डेंगू फैलने का सबसे मेन कारण ये होता है कि जब मच्छर काटते हैं, इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो मच्छर के काटने से फैलती है। पहले मलेरिया ज़्यादा कुछ फैलता था, आजकल डेंगू फैला हुआ है। मलेरिया के सिर्फ 2 ही केसेस आए हैं इस सीज़न में, बट डेंगू के अभी तक 160 केसेस पॉजिटिव निकल चुके हैं। और जैसे स्लाइड जो भी बुखार के पेशेंट्स आते हैं हमारे जगाधरी हॉस्पिटल में या फिर सरकारी अस्पताल जो यमुनानगर का उसमें या फील्ड में भी जब आते हैं तो उनकी एक प्रॉपर टेस्टिंग होती है और उसमें जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान रखा जाता है। डेंगू का बुखार और के सिम्टम्स जो होते हैं वो जैसे किसी भी वायरल फीवर की तरह होते हैं, बट हमें ब्लड टेस्ट करा के जब कंफर्म हो जाता है डेंगू तो हमारे को वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन द प्लेटलेट काउंट। अगर प्लेटलेट्स का जैसे डेंगू में कम होने लग जाते हैं तो वो एक चिंता का विषय हो जाता है, एंड उसके लिए हमें सिंगल डोनर प्लेटलेट या प्लेटलेट्स या फ्रेश ब्लड चढ़ा के प्लेटलेट काउंट को मेंटेन करना होता है। और मैं अपने ज़िला वासियों को यही सलाह दूंगी कि अपने घरों में आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। पानी जब इकट्ठा होता है चाहे वो साफ़ पानी भी हो, जैसे कूलर्स में साफ़ पानी होता है, लेकिन जब हफ्ते तक हम उसको साफ़ नहीं करते या नहीं बदलते तो उसमें डेंगू फैलाने वाले मच्छर के लार्वा पनपने लग जाते हैं। तो एक दिन सुनिश्चित करें जिसको हम कहते हैं ड्राइंग डे, एवरी संडे ये करें कि हमने चेंज करना है कूलर का पानी, ये नहीं कि एक हफ्ते से ऊपर हो जाए, या फिर कहीं पे भी गमले हैं या पुराना कोई टायर्स पड़े हैं, डब्बे पड़े हैं, उसमें पानी ना इकट्ठा होने दें। हफ्ते में एक दिन सुनिश्चित करें कि ड्राइंग डे मनाना है। एक और छोटी सी सावधानी बड़ी आसानी से करी जा सकती है कि आजकल जैसे थोड़ा सीज़न बदल भी गया है तो पूरी बाजू के कपड़े बच्चों को या बड़ों को पहनाएं। जब मच्छर, ये डेंगू का मच्छर वैसे भी दिन में काटता है, तो अगर पूरी बाजू के कपड़े डालेंगे तो मच्छर काटने नहीं पाएगा और स्प्रेड नहीं होगा। वैसे डेंगू वार्ड दोनों हॉस्पिटल्स एसडीएच और यमुनानगर के सरकारी हॉस्पिटल में बनाया है, जिसमें मॉस्किटो नेट्स का अरेंजमेंट है ताकि अगर कोई पेशेंट डेंगू पॉजिटिव है उससे स्प्रेड ना हो, मच्छर उसको काटेगा फिर किसी और पेशेंट को काटेगा, तो मॉस्किटो नेट्स एंड प्रॉपर केयर लिया जा रहा है। और पूरी हॉस्पिटल की और सिविल सर्जन ऑफिस की टीम्स लगी हुई हैं, डोर टू डोर जाते हैं, सर्वे होता है, चेकिंग होती है, देखा जाता है कि किसी कूलर में कहीं पे भी पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा, लार्वे तो नहीं है। फॉगिंग का इंतज़ाम कराया गया है पूरे थ्रू द सरपंचेस एंड सबसे उनको मेडिसिन दी गई है, मशीन्स उनके पास ऑलरेडी थी और फॉगिंग की मेडिसिन्स दी गई हैं। तो पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है एंड हमारे डीएमओ जो हैं डॉक्टर सुशीला वो भी दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब कितने मरीज हैं इस वक्त ये हमारे हॉस्पिटल में? नहीं, मरीज़ तो रिकवर हो गए, पर इस सीज़न में जो पॉजिटिव हैं वो 160 केसेस पॉजिटिव आज तक रिपोर्ट हुई हैं। और डेंगू पॉजिटिव जो आज मतलब 26 तारीख को रिपोर्ट हुए थे वो 4 और नए केसेस रिपोर्ट हुए थे, पर फॉर्चुनेटली कोई डेंगू डेथ नहीं हुई है। मलेरिया के 2 केसेस हुए हैं आज तक, एंड चिकनगुनिया इस सीज़न में, एंड चिकनगुनिया के भी 2 केसेस हुए हैं। तो दिस इज़ द रिपोर्ट। डॉक्टर साहब कैसे पहचान होती है जब आदमी को बुखार होता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे डेंगू है या मलेरिया है या चिकनगुनिया? सिम्टम्स बहुत से ओवरलैपिंग होते हैं, डेंगू और उसके बुखार होएगा और आँखों में थोड़ा सिर दर्द होना, आँखें लाल होना, जैसे किसी वायरल फीवर के होते हैं। सिम्टम्स ओवरलैपिंग होते हैं, पर जब टेस्ट करा जाता है वी हैव टेस्ट विच विल स्पेसिफिकली ब्लड स्लाइड्स बना के पता चल जाता है, कार्ड टेस्ट भी होता है, उससे पता चल जाता है कि विच इज़ द वेदर इट इज़ मलेरिया और डेंगू और फीवर का कारण क्या है। जो भी हम एक PU पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन को मान के फिर सारी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उससे फिर पता चल जाता है। और फिर अगर डेंगू है तो हमें स्पेशली कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराने चाहिए जिसमें कि हमें काउंट पता चल जाए कि प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं हो रहा है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसमें हम प्लेटलेट का काउंट फिर एक आवश्यकता हो जाती है डेंगू फीवर अगर पॉजिटिव हो उसमें करवाना। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?
करना तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये है कि मच्छर ना काटे तो दैट इज़ द बेस्ट। मच्छर से बचाव, और मच्छर पनपने ही ना दिया जाए, पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए। तो दैट इज़ चाहे ये साफ़ पानी में पनपता है, मलेरिया का मच्छर और लार्वा गंदे पानी में पनपता है। तो किसी भी तरह से पानी आसपास घरों के कूलर में, अब तो वैसे भी मौसम बदल गया तो कूलर्स खाली करके ड्राई करके रख देने चाहिए। और दैट इज़ माई एडवाइस टू माई डिस्ट्रिक्ट पीपल। एंड फुल स्लीव्स के कपड़े डालें। एंड आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है अंडर द DMO अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दे आर कंट्रोलिंग द स्प्रेड। क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब अपनी तरफ से आप शहरवासियों को? शहरवासियों को यही देना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दे शुड नॉट टेक इट लाइटली कि पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है तो कोई बात नहीं। कोशिश ये करें, अब बारिश का सीज़न तो नहीं रहा, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, बट फिर भी पानी इकट्ठा हो जाता है। खूब खुला पानी से गाड़ियाँ धुल रही हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो अगर 1 हफ्ते तक इकट्ठा रहेगा तो उसमें लार्वा पनपेगा। तो इसीलिए ये है कि पानी वाटर लॉगिंग को अवॉइड करें। वाटर की निकासी ठीक होनी चाहिए, और फुल स्लीव्स के कपड़े डालें, मच्छर से बचाव रखें। अगर कभी भी बुखार हो तो पूरे सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो ब्लॉक के हैं, चाहे SDH जगाधरी है, या चाहे हमारा सरकारी अस्पताल यमुनानगर है, फुल टेस्टिंग की है अपॉर्चुनिटी। ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में SDP है, सिंगल डोनर प्लेटलेट का है स्टॉक। एंड किसी भी तरह की अगर कोई ज़रूरत होती है ऑफ प्लेटलेट्स और ब्लड, वो है। तो दे शुड नॉट इग्नोर। प्रिवेंशन इज़ बेटर, पर अगर बाई चांस बुखार हो जाए तो आएँ और टेस्ट कराएं और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मौसम के अनुसार क्या खाएं और क्या ना खाएं? ये एक्चुअली डाइट और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं होता। हाँ, बट यस, विंटर्स आ रहे हैं तो डाइट का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। दे शुड टेक अ मोर हेल्दी डाइट विच इज़ रिच इन कैलोरीज। वी नीड मोर कैलोरीज टू कीप आवरसेल्व्स वार्म इन दिस विंटर सीजन। थोड़ा सा यस, अगर बीमारी हो जाती है और अगर किसी बच्चों को PEMF, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन या अंडरवेट हैं, तो उनको वो ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो yes, a healthy diet is always beneficial in any kind of an illness, and it should be season according to the season, the diet with more energy rich foods which can be taken in winters, with naturally more fresh fruits also. Fresh fruits are also good, and energy rich foods are also good in this winter season.